सत्संग के 5वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान की जगह संसार को मान लिया, बस इतनी ही गलती को मिटाना है। यह असली बात है। संसार नहीं है, केवल परमात्मा है जो प्रत्येक क्षण में बदलता है। वह सच्चा कहाँ है? वृत्ति लगाने या हटाने से तत्व कैसे मिलेगा? तत्व तो वृत्तियों से अतीत है। कोई भी वृत्ति कभी स्थिर नहीं रहती। सबके अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। सनकादिकों ने कहा कि मन संसार में बस गया और संसार मन में बस गया, तो भगवान ने कहा, मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों को छोड़ दो। मन को अपना मानना ही दोष है। मन सबका एक है, फिर कुत्ते के मन की चिंता क्यों नहीं होती? अतः स्व में स्थित होकर चुप हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है बस। परमात्म प्राप्ति तो सहज है, स्वाभाविक है। संसार निरंतर बदलता है, पर उसमें रहने वाला परमात्मा नहीं बदलता। तत्व कृति साध्य नहीं है। मान्यता तो संसार की है, तत्व की मान्यता नहीं है। तत्व अपने आप सिद्ध है, सहज है। इतनी बात पहले स्वीकार कर लो, फिर उसकी प्राप्ति सुगम हो जाएगी। बंधन क्रिया से नहीं होता, अपितु कामना से होता है। अतः भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग नाम समता का है। समता के बिना योग नहीं होता, केवल कर्म होते हैं। कोई भी साधन करो, अंत में योग आना चाहिए। जैसे कोई सवाल करो तो अंत में टोटल सही आना चाहिए, नहीं तो सब गलत। अंतःकरण में समता आ गई तो आपकी स्थिति ब्रह्म में हो गई। भगवद गीता में कहा, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। परमात्मा है, परंतु देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि जिससे देखते हैं वह संसार का है, तो उससे संसार ही दिखेगा, परमात्मा नहीं। अपना आचरण, अपना भाव ठीक रखो। लोग चाहे जो कहें, कपड़ा लोग सुहावता पहनो और रोटी शरीर सुहावती खाओ। अपने आचरण भाव की तरफ देखकर संतोष करो। लोगों की तरफ मत देखो। अपना आचरण बेठीक हो तो सुधार कर लो। मेरे दादा गुरु कहा करते थे कि स्त्रियों को सब कपड़े नए नहीं पहनने चाहिए, एक दो पुराने कपड़े भी रखने चाहिए। अपने भजन में लगे रहो। संसार में क्या हो रहा है, क्या होगा, इसकी चिंता मत करो। भजन में लग जाओ, निर्वाह की चिंता मत करो। आज भजन में लग जाओ और कल मृत्यु हो जाए तो आपका उम्र भर भजन हो गया। पुरानी बात कही जाए तो समझे कि कुछ न कुछ घाटा पड़ गया है। जैसे वैद्य जो दवा दे वही बढ़िया है, ऐसे ही भगवान जो विधान करें वही बढ़िया है। वस्तु, व्यक्ति, काल इत्यादि उस परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा इन सब से अतीत भी हैं और इन सब में परिपूर्ण भी हैं।
जड़ता से ऊंचा उठाना विवेक शक्ति का खास काम है। विवेक को महत्व देना हमारा काम है। जो अपने विवेक का आदर नहीं करेगा वह गुरु, शास्त्र, वेद आदि का भी आदर नहीं करेगा। वह सीख तो लेगा पर तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। मनुष्य जन्म का अवसर मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो इसका दुरुपयोग करता है उसे फिर यह मौका नहीं मिलेगा। शास्त्र में आया है, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो योग्य न हो, परंतु इनका संयोजक दुर्लभ है। बस परमात्मा प्राप्ति में देरी का कारण लगन की कमी है। जैसे फल तैयार होता है तो उसके पास तोता स्वयं आता है, ऐसे ही आप तैयार हो जाएंगे तो संत महात्मा स्वतः आ जाएंगे। हमने शरीर को प्रधानता देकर मैं हूं माना है, चेतन को प्रधानता देकर नहीं। हमने चेतन को प्रधानता देनी है। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ज्ञान का कभी अभाव ही नहीं होता। है का अनुभव स्वतः है, करना नहीं पड़ता। कैसी ही परिस्थिति आए, स्व में क्या फर्क पड़ता है। गंगा जी का जल कैसा ही आए, शिला में क्या फर्क पड़ता है। जब तक जड़ का असर पड़ता है तब तक हमारी स्थिति जड़ में है। जड़ को हटाने की चेष्टा करोगे तो उसकी सत्ता दृढ़ होगी, अतः उसकी उपेक्षा करो। पिता ही पुत्र रूप से पैदा होता है, इसी तरह भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। जैसे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होता है, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न होने वाले सब भगवान के ही रूप हुए। भगवान का सबसे बढ़िया रूप कौन सा है? सबसे बढ़िया रूप है संसार। सब कुछ भगवान का स्वरूप है। इतनी बात मान लो तो आपकी यहां की यात्रा सफल हो गई। इसके लिए श्रवण मनन आदि कुछ नहीं करना है। भगवान सुलभ हैं पर महात्मा दुर्लभ हैं। सबके अंदर भगवान को देखो, फिर भगवान छिप नहीं सकते। यह बात भी भगवान की कृपा से मिलती है, क्योंकि न तो आपके मन में थी न मेरे मन में थी। भगवान के मन में देने की है। यह खास भगवान के हृदय की बात है। गीता भगवान के द्वारा खुशी में राजी होकर गाया हुआ गीत है। उपनिषद साथ में होने से भगवद गीता हो गया, अन्यथा यह भगवद गीतम है। वास्तव में संसार नहीं है, परमात्मा है। केवल इधर ख्याल करना है। संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है, वह है कहां? जो विद्यमान होता है वह कभी बदलता नहीं। संसार अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हो सकता ही नहीं है। हमने गलती यह की है कि जो अप्राप्त है उसको प्राप्त मान लिया, और जो प्राप्त है उसको अप्राप्त मान लिया। परमात्मा को अप्राप्त मान लिया, इसलिए उसे प्राप्त करना पड़ता है, और संसार को प्राप्त मान लिया, इसलिए उसे हटाना पड़ता है। उधर दृष्टि न होने से भगवान अप्राप्त मालूम देते हैं। वास्तव में जहां दृष्टि जाए वहीं भगवान है। अर्जुन कहते हैं, हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से नमस्कार हो।
हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः आप ही सब कुछ हैं। जैसे कोई समुद्र में डूब जाए तो चारों तरफ जल ही जल है, आकाश में चला जाए तो चारों तरफ वायु ही वायु है, ऐसे ही चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। उनके सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे दूर नहीं हैं, हमने ही उनको दूर मान लिया, उनको अपने पास नहीं माना। अपने इष्ट की हर चीज, नाम, रूप, लीला, सब कुछ अच्छा लगता है। यह जगह हमारा इष्ट देव ही है। इस तरह सब जगह देखें, फिर कितना आनंद है। जीते जी भी आनंद, मरने में भी आनंद। संसार में अपनापन छोड़ दो, फिर आनंद ही आनंद है। एक ध्येय बनाना है। ध्येय बनाने की अपेक्षा पहचानना बढ़िया है। ध्येय बनाए बिना कल्याण कैसे होगा? भोग भोगना ध्येय होगा तो उन्नति कैसे होगी? चाहे सुख आए या दुख, एक ध्येय पक्का रखें कि हमें कल्याण करना है। काम से अधिक समय नहीं होना चाहिए और खर्चे से अधिक धन नहीं होना चाहिए। न संग्रह होना चाहिए, न ही कर्जा होना चाहिए। जो हरदम मौजूद है उसे हम नहीं मानते, और जो हरदम बदल रहा है, जा रहा है, उसे हम मानते हैं। यह कितने कितने आश्चर्य की बात है। आकाश सब जगह है। पत्थर ठोस होता है पर उसमें भी आकाश है, तभी उसमें सर्दी गर्मी प्रवेश करती है। सर्दी में वह ठंडा हो जाता है, गर्मी में वह गर्म हो जाता है। उस आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा है। जैसे हम भगवान से वर मांगते हैं, ऐसे ही खंबे, दीवार, वृक्ष आदि से भी वरदान मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। श्रीमद् भगवद गीता में आया, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम मावृत्य तिष्ठति। अर्थात वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों और सिरों वाले, हजारों मुखों वाले और सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी, सत्संग से क्या होता है? स्वामी जी ने कहा, सब कुछ होता है। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। सत्संग करना गोद में बैठ जाना है। नाम जप और सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है। सत्तत्व में प्रेम होने का नाम सत्संग है। सत्य की तरफ आकर्षण होना चाहिए। श्री स्वयं ज्योति जी महाराज कहते थे कि संत महात्माओं में प्रेम होने का नाम सत्संग है। सत्संग से मनुष्य को होश होता है। सत्संग से विलक्षणता आ जाती है। सत्संग के प्रवाह में पड़े पड़े मनुष्य गंगा जी के पत्थर की तरह गोल तथा सुंदर हो जाता है। संसार दिखाई देता है, वास्तव में है नहीं। संसार कभी है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। और परमात्मा सदैव है, सदैव रहेंगे। परमात्मा का ही है पना इस संसार में दिखाई दे रहा है। भगवान के द्वारा संपूर्ण संसार धारण किया हुआ है।
अतः भगवान ने हम सबको अपनी शरण में ले रखा है। शरण में लेकर हमें स्वतंत्रता दी है। वह स्वतंत्रता दी हुई है, अपनी नहीं है। शरीर पर हमारा वश नहीं चलता। अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि हम किसी के वश में हैं। शरण होना नहीं है, अपितु भगवान ने शरण ले रखा है, ऐसा हमें मानना है। केवल उधर दृष्टि करनी है। मैंपन भी भगवान को अर्पित कर दें और मेरापन भी। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपनी प्राप्ति की पूरी सामग्री भी दी है। भगवान ने हमें कर्म करने की सामर्थ्य दी है। अकर्तव्य का त्याग करने के लिए विवेक दिया है और विश्वास की शक्ति दी है। मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य नहीं करता, क्योंकि कर्म का फल कर्म नहीं होता, भोग होता है। गीता का अर्थ जो करते हैं उसका तात्पर्य यही है कि अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं लोग। जो साधन सुगम दिखाई दे उसे करना शुरू कर दो, तो जो कठिन है वह सुगम हो जाएगा, और जो समझ में नहीं आता वह समझ में आने लग जाएगा। आजकल का विज्ञान पत्ते से चलकर मूल की तरफ जाता है, पर हमारी संस्कृति मूल से विचार प्रारंभ करती है। भगवान को एक जगह भी देखें तो निहाल हो जाएंगे, फिर सब जगह भगवान को देखें तो कहना ही क्या है। संसार ज्यों का त्यों परमात्मा ही है। संसार भ्रांति नहीं है, संसार रूप से भगवान ही तो है। यही गीता की मान्यता है। वासुदेवः सर्वं मया ततम इदं सर्वं। संसार सुख दुख का बीज है, जिससे दुख ही दुख पैदा होगा। बिना दुख के सुख होता नहीं, और सुख के बाद दुख होता ही है। लक्ष्मी माता है, उसको जो भोग्या मानते हैं वे पाप करते हैं। शिष्य दो तरह के होते हैं, पहला गुरु के परायण और दूसरा शिक्षा लेकर स्वयं उद्योग करने वाला। जो गुरु के परायण हैं, उनके शरणागत हैं, उसे अपने कल्याण के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसा कि अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे आप शिक्षा दीजिए। वासुदेवः सर्वम का साधन बड़ा सुगम है, केवल अपना भाव बदलना है। परमात्मा की जगह ही यह संसार दिखाई दे रहा है। संसार में नहीं मुख्य है, ना सतो विद्यते भावः। परमात्मा ही हैं, ऐसा सरलता से मान लेना है। जोर नहीं लगाना। जोर लगाने से संसार की सत्ता दृढ़ होगी। संसार को हटाना नहीं है, वह तो हटा हुआ ही है। मैं, तू, यह वह कुछ नहीं है, केवल वासुदेव ही है। प्रतिकूलता में पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और नई शक्ति मिलती है। भगवान कृपा करके प्रतिकूलता भेजते हैं। करण की सहायता भले ही हो, पर करण की अपेक्षा न हो। यह करण निरपेक्ष साधन है। स्वयं की स्वीकृति करण निरपेक्ष है। स्वयं की स्वीकृति दृढ़ ही होती है, अदृढ़ नहीं होती। स्वयं से भगवान को सब जगह स्वीकार कर लें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वह स्वयं की स्वीकृति है। विवाहिता स्त्री स्वप्न में भी अपने को सुहागिन ही देखती है, क्योंकि यह स्वयं की स्वीकृति है।
भक्ति इतनी विलक्षण है कि इससे मनुष्य गुणातीत भी हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त कर लेता है। निर्वाह योग्य भोग तो पहले से ही निश्चित है। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। अधिक भोग, मान, आदर इत्यादि चाहते हैं, यही तो गलती है हमारी। सांख्य योगी को तो कर्मयोग की जरूरत है, पर कर्मयोगी के लिए सांख्य योग की जरूरत नहीं है। कर्मयोगो विशिष्यते। गीता की भक्ति अद्वैत भक्ति है। अधिभूत आदि भी भगवान है, तो हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि अलग कैसे रहें? वे भी वासुदेवः सर्वम के अंतर्गत ही हैं। वासुदेवः सर्वम में मैं, तू, यह वह नहीं होता। इसमें सब कुछ चिन्मय हो जाता है, जड़ चीज रहती ही नहीं, छिपने योग्य कोई चीज है ही नहीं। फिर भगवान कैसे छिपे? किसके पीछे छिपे? भगवान का आश्रय लेकर साधन करना चाहिए। माम आश्रित्य यतन्ति ये। यदि भगवान का आश्रय न लिया जाए तो अभिमान से पिंड नहीं छूटेगा। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, उद्योग से नहीं। भगवत कृपा से भक्त विघ्नों को भी तर जाता है और तत्व प्राप्ति भी कर लेता है। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।